हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर का ये लेक्चर वीडियो 2 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप होते हैं। दे डिपेंड अपॉन प्लांट और एनिमल्स फॉर फूड एंड नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं और ये अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी प्लांट या फिर एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे ऑफ टेकिंग फूड, एनिमल्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप। फर्स्ट है होलोजोइक, सेकेंड है सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनिमल सॉलिड फूड पार्टिकल को खाता है थ्रू एन ओपनिंग, जिसको हम कहते हैं माउथ। ये जो हम फूड खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसलिए इस फूड से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी सेल को अच्छी तरीके से मिल सके, इसलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो फूड होता है वो 5 प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम इंजेशन की। टेकिंग और डिवोरिंग द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो बेसिकली भोजन को खाना, भोजन को मुंह में लेना ही क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। देयर आर प्रेजेंट वेल डेवलप्ड ऑर्गन एंड मेथड फॉर टेकिंग फूड इन वेरियस एनिमल। तरह तरह के एनिमल में तरह तरह के डेवलप्ड ऑर्गन है फूड को लेने के लिए। For example, amoeba is a unicellular organism takes in food from any point on the body surface by the formation of finger-like a process called pseudopodia। जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो अपना भोजन होता है वो एक अपने बॉडी सरफेस पे एक फॉर्मेशन बनाता है जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपने भोजन को बॉडी के अंदर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। इन हाइड्रा फिंगर लाइक अ प्रोसेस अराउंड द माउथ कॉल्ड टेंटिकल्स हेल्प इन इंजेशन। हाइड्रा में क्या होता है कि उसके माउथ के अराउंड फिंगर लाइक अ प्रोसेस होते हैं, फिंगर लाइक अ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेंटिकल्स कहते हैं और ये टेंटिकल्स जो होते हैं वो हाइड्रा को हेल्प करते हैं इंजेशन करने में, यानी फूड को खाने में। सेकेंड प्रोसेस है हमारा डाइजेशन। Chemical simplification of food during which complex and indiffusible form of food is converted into simple and diffusible form with the help of digestive enzyme is called digestion। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो हम कॉम्प्लेक्स इनडिफ्यूजिबल फूड खा रहे हैं ये हमारे स्टमक में जाता है, हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एलिमेंट्री कैनल्स की जो वॉल होती हैं उसको अब्जॉर्ब करती हैं ताकि हमारा सेल जो है उसको यूटिलाइज कर सके। भाई हम भोजन किस लिए खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले और उस एनर्जी से हम काम कर सकें। तो फूड के डाइजेशन के बाद उसमें से जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर हमारे सेल में जाएंगे तभी तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। तो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनल्स की जो वॉल होती हैं वो डाइजेस्टेड फूड में से अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर लेती हैं ताकि हमारा सेल उसको यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके। और ज़्यादातर जो अब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फोर्थ हमारा एसिमिलेशन। कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू लिविंग प्रोटोप्लाज्म बाय द सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड का लिविंग प्रोटोप्लाज्म में जो कन्वर्जन होता है बाय द सेल इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो डाइजेस्टेड फूड का लिविंग प्रोटोप्लाज्म में जो कन्वर्जन होता है उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। एजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन और डिफिशिएशन। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीसेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी।
इजेशन में क्या है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, रिमूवल क्या कहलाता है, इजेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होती है हमारे, जो मानो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में से, वो फीसिस के फॉर्म में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।